हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। उसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि क्या है। व्हाट इज़ द एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एंटासिड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ये कह रहे हैं कि बताइए कि एंटासिड क्या होते हैं और उसको एग्जाम्पल से क्या करिए, आप एक्सप्लेन करिए, उसके एग्जाम्पल दीजिए कि एंटासिड के एग्जाम्पल क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंटासिड क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूं पहले कि GIT आपने सुना होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो देखिएगा इधर, ये हमारा मान लीजिए माउथ है, ठीक। यहाँ से हम खाना खा रहे हैं, ये हमारे पेट में आ रहा है, फिर इंटेस्टाइन्स होते हुए निकल जा रहा है बाहर। आप इसको बना लीजिएगा सही से अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये माउथ से लेके ये हमारे एनस तक, माउथ से लेके एनस तक जो ये पूरा रास्ता है, जो पूरा ट्रैक्ट है, जहाँ पे खाना यहाँ से खाते हैं हम लोग और निकलने तक, ये जो पूरा ट्रैक है इसको बोलते हैं GIT। क्या बोलते हैं? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जो दवाएं दी जाती हैं जो इसके बीच में जाके काम करती हैं, जो दवाएं दी जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। जो यानी जो GIT में दवाएं दी जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। अब आप इसको समझेंगे तो आसानी होगी आपको समझने में। कह रहे कि एंटासिड आर दोज सब्सटेंसेज विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन GIT। कह रहे कि एंटासिड वो सब्सटेंस होते हैं विच आर न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन GIT। ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो GIT है, ये पूरा जो ट्रैक है, इसके अंदर अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटासिड। अब मान लीजिए आपके पेट में HCl रिलीज़ होता है हमेशा स्टोमक के अंदर। अब वो ज़्यादा रिलीज़ होता है तो एसिडिटी हो जाती है पेन के अंदर। अगर अल्सर हो गया तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर एसिड बढ़ रहा है हमारे पेट के अंदर, एंटासिड जब उस वक्त देते हैं कि जब हमारे स्टोमक या पूरी GIT के अंदर क्या बढ़ जाए? एसिड बढ़ जाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो जाए। जब इसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो उसको उसको निकालने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो दवाएं हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटासिड। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, ये 2 ज़्यादा बहुत यूज़ होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। जो आपके घर के अंदर मौजूद रहता है, जब पकौड़ी बनाते हैं आपकी मम्मी तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल देती हैं तो पकौड़ी क्या होती है? पकौड़ा आपका जो है क्रिस्पी हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्टी होता है वो। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम देख लेते हैं कि ये एंटासिड का यूज़ क्या है, एंटासिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। अगर पेप्टिक अल्सर हो गया आपके स्टोमक के अंदर, अगर अल्सर हो गया, अल्सर बोलते हैं कोई अंदर से घाव हो गया, ज़ख़म हो गया, छाले पड़ गए, तो अब उस पर एसिड लगेगा तो बहुत दर्द होता है। तो वो ऐसी कंडीशन में दर्द हो रहा है और तो इस पेप्टिक अल्सर में क्या देते हैं हम लोग? एंटासिड देंगे, ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और पेट में दर्द आपके ना हो। या पूरे GIT में जहाँ कहीं भी है अगर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक के मतलब होता है स्टोमक, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी। ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो ये गैस्ट्रिक है, ये जो मतलब GIT है या पेट है, इंटेस्टाइन है, इसके अंदर अगर हाइपर एक्टिविटी हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है आपके अंदर, तो फिर उसको गैस को रिलीज़ करने के लिए भी हम लोग क्या देते हैं? एंटासिड देते हैं। तीसरा क्या हमारा? टू ट्रीट एसोफेगस अल्सर। एसोफेगस के अंदर अल्सर हो गया, जैसे ये वाला जो हमारा फूड पाइप है जिसको एसोफेगस बोलते हैं, उसके अंदर अल्सर हो गया, तब भी हम लोग क्या देते हैं? एंटासिड देते हैं। अब हम ये तो हो गया मतलब इसका यूज़। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो ये कहेगा कि
मान लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल दे दिया, अब कह रहा है इसके बारे में, इसका पूरा उसके बारे में बताइए। क्या क्या पूछ रहा है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कहेगा इसका, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बताइए, मार्केट प्रिपरेशन बताइए, स्टोरेज बताइए इसका, और कभी पूछता है इसका ब्रांड नेम, जैसे यहाँ मार्केट प्रिपरेशन की जगह कहता है पॉपुलर ब्रांड बताइए, जैसे यहाँ पे ले रखा है मैंने, पॉपुलर ब्रांड के बारे में बताइए। तो ये चीज़ें इसमें पूछ सकता है। ये जो चारों दिए हैं ना, ये सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तो इनमें से किसी के बारे में पूछ सकता है कि उसका क्या क्या बताइए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बताइए, मार्केट प्रिपरेशन बताइए। मार्केट प्रिपरेशन मतलब जो पॉपुलर ब्रांड जो दवाएँ बिकती हैं जिस नाम से, ये तो इसका केमिकल नेम हो गया, इसका साल्ट हो गया जो भी, लेकिन उसके किस नाम से वो बिकती हैं तो वो बताइए, और उसका स्टोरेज कंडीशन बताइए। ठीक है, तो अब मैं एक का बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये सब में सेम कर दीजिएगा, आपको नहीं याद आ रहा है ये वाला सेम कर दीजिए सब में। ठीक है, और जो दवाएं बनती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका मतलब ये होता है कि वो दवा टेबलेट के फॉर्म में आती है, कि कैप्सूल के फॉर्म में आती है, कि इंजेक्टेबल होती है, मतलब उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, या इंट्रावेनस होती है, वो किस फॉर्म में आती है, पाउडर के फॉर्म में आती है, ये होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसमें क्या कर दीजिए, टेबलेट डाल दीजिए, ठीक है, और इंट्रावेनस डाल दीजिए, इंट्रावेनस सॉल्यूशन। इनमें से दो में से कोई एक तो होगा ही होगा, मान लीजिए एक गलत हो गया तो एक तो ठीक हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए, ये ओरल सस्पेंशन आता है, इसका क्या होता है, ओरल सस्पेंशन, यानी एक तरीके का मुंह से हम लोग क्या लिक्विड टाइप की दवा होती है, इसको हम लोग पी लेते हैं। तो इसका क्या होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, ओरल सस्पेंशन, कितने का, 329 mg, 329 mg का आता है पर 5 ml, यानी 5 ml का ढक्कन होता है, उसको आप पिएंगे तो उसके अंदर कितना होगा, 325 mg क्या होगा, 29 mg उसके अंदर क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, अब इसका मार्केट का जो ब्रांड नेम है वो क्या है, अल्टरना जेल, एम्फोजेल, अल्टरना जेल, एम्फोजेल। और ये ऐसा होता है कि आप इसको खुद भी बना सकते हैं, कुछ भी अगर नहीं याद नहीं आ रहे हैं, और हर दवा का आप याद भी नहीं कर सकते कितने ब्रांड हैं। अब इसी के लिए कम से कम 50 कंपनियां इसकी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की लिए सस्पेंशन बनाती हैं। अब किस किस के ब्रांड के नाम आप याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो एक दो आपने याद कर लिया, अगर नहीं याद आ रहा तो कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, अपनी तरफ से रख दीजिए, हो सकता है कि वो गलत ना हो, इसलिए कि ब्रांड आप अपना खुद एक ब्रांड नाम रख सकते हैं अपनी तरफ से। इतनी दवाओं का, इतनी सारी कंपनियों का ब्रांड आप याद नहीं कर पाएंगे। स्टोरेज कंडीशन, ये सब में आप एक ही सेम डाल दीजिएगा। अगर आपको कंफर्म पता नहीं है क्या है तो ये डाल दीजिए क्या है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। ये क्या है, अच्छे से, जिसको एकदम टाइटली बंद हो, अच्छे से क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमको क्या करना है, इसको पैक करना है, यानी इसका ढक्कन खूब अच्छे से बंद हो जाए। इसको हम कभी ऐसा भी लिख देते हैं कि वेल क्लोज्ड की जगह पे टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, इट शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ चिल्ड्रेंस रीच। इसको हम लोगों को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे न जा पाएँ। तीसरा क्या है, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस। ऐसी जगह पर रखना चाहिए, ऐसी जगह पे स्टोर करना चाहिए जहाँ पे हवा का आना जाना होता हो, हवा का वेंटिलेशन बना रहे, यानी हवा आ रही है जा रही है, ताकि वहाँ का टेम्परेचर अच्छा बना रहे, उसके इन्वायरमेंट अच्छा बना रहे। ये तो हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया सोडियम बाइकार्बोनेट के यूज़ बताइए, तो उसमें भी आप यही दे देंगे कि ये क्या होता है, पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ होता है। स्टोमक के अंदर अगर मतलब पेन वो हो रहा है, मतलब एसिडिटी ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। एसोफेगस के अंदर आपके अगर अल्सर हो गया तो उसके लिए यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी ये यूजेज सबके सेम है, लिख सकते हैं। और जहाँ तक उसकी बात है सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो आपके घर पकौड़ी बनता है उसके अंदर भी यूज़ हो जाता है वो। इसी तरह वो क्या है, आप किडनी अगर रीनल जिसको बोलते हैं, रीनल किडनी फेल हो रही, किडनी की दिक्कतें आ रही तो उसमें भी वो यूज़ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये तो एंटासिड के तौर पे यूज़ होता है। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जो डेंटिफ्राइसिस बनती है, यानी जो पेस्ट बनता है हम लोग, माउथ पेस्ट होता है जो, जिसको हम लोग ब्रश के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टूथपेस्ट बोलते हैं, तो उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। तो इतना हो गया, काफ़ी है इस वाले उसमें। अब देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या होते हैं वो बताइए। डिस्कस एग्जाम्पल्स फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस। ये कह रहे हैं कि पहले बताइए कि हेमेटेनिक्स क्या होता है, फिर उसके बारे में उसका एग्जाम्पल लिखिए, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लिखिए,
उसका मार्केट प्रिपरेशन लिखिए, स्टोरेज कंडीशन लिखिए और उसके यूजेस लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हीमेटोनिक्स क्या होता है। हीमेटोनिक्स बोलते हैं कि जब हमारे ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमेटोनिक्स बोलते हैं। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनेमिया। हमारे जब ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अनेमिया बोलते हैं या आयरन डिफिशियंसी बोलते हैं। तो इसी आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमेटोनिक्स। ठीक है, अब उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हीमेटोनिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट अनेमिया। मैंने बताया कि हीमेटोनिक्स वो दवाएं होती हैं, इसके स्पेलिंग यहाँ ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ए आएगा। और हीमेटोनिक्स आर दोज ड्रग्स, ये वो दवाएं होती हैं जो हमारे अनेमिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। अनेमिया मैंने बताया क्या होता है, आयरन की कमी हो जाए, आयरन डिफिशियंसी हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनेमिया बोलते हैं। तो इसका मतलब कि आयरन की कमी को दूर करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको हीमेटोनिक्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, ये क्या है इसके कार्बोनाइल आयंस। तो ये सब इसके क्या है, फेरस सल्फेट, ये इसके एग्जांपल्स हैं, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट और कार्बोनाइल आयंस। ये एग्जांपल है किसके, हीमेटोनिक्स के। यानी इनमें से कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर आयरन की कमी हो रही है। अब क्या है यूजेस, इसको क्या है, तो आपको पहले पता चलेगा कि यूजेस क्या हैं, तो वही लिख दीजिए। इट इज़ यूज टू ट्रीट परनीशियस अनेमिया। परनीशियस अनेमिया को ठीक करने के लिए ये यूज़ होते हैं। परनीशियस अनेमिया क्या होता है, घातक, मतलब जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है उसको बोलते हैं परनीशियस। परनीशियस अनेमिया को ठीक करने के लिए ये क्या होता है, यूज़ होता है। दूसरा किस लिए होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट डिफिशियंसी ऑफ आयरन। बात एक ही है कि आयरन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए ये यूज़ होता है। बात एक ही है, चाहे अनेमिया कहिए चाहे आयरन डिफिशियंसी कहिए। अब तो ये मतलब इनमें से किसी का भी यूज़ पूछे, चाहे वो फेरस सल्फेट का पूछे, फेरस फ्यूमरेट का पूछे, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का पूछे या फेरस एस्कॉर्बेट या कार्बोनाइल आयंस, किसी का भी पूछे आप यूज़ यही लिखेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग एक इसमें से ले लेते हैं, जो हमारा है फेरस सल्फेट, जो ज़्यादा मतलब फेमस से ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में ये ओरल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है इसका, ओरल सॉल्यूशन आता है और टेबलेट आता है। ओरल सॉल्यूशन आता है और टेबलेट आता है। ओरल जो सॉल्यूशन आता है वो 125 mg का और जो टेबलेट होता है वो 200 mg का आता है। पॉपुलर ब्रांड इसके क्या है, फिरोसूल या फेयर इन सोल। फिरोसूल या फेयर इन सोल, ये इसका पॉपुलर ब्रांड है। अगर आपको पॉपुलर ब्रांड नहीं याद आ रहा है तो लिखिएगा पॉपुलर ब्रांड और उसके नीचे फिर वही लिख दीजिएगा क्या अपना, फेरस सल्फेट, तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगर ब्रांड नेम आपको याद नहीं आ रहा तो फिर से वही जो ऊपर दे रखा है उसी को लिख देंगे। कभी ऐसा भी होता है बहुत बार कि जो उसका मतलब फार्मूला होता है ड्रग का, जो साल्ट होता है वही उसका ब्रांड नेम भी होता है कई बार, तो आप उसको भी डाल देंगे तब भी चल जाएगा। अब इसका स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं, तो वही वाले जो कंडीशन हमने पीछे देखे थे वही सेम यहाँ पे है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, कि अच्छे से मतलब जो बंद होने वाला ढक्कन है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे कंटेनर के अंदर इसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाता हो। दूसरा है कि बच्चों के पहुँच से उसको दूर रखेंगे। इट शुड बी स्टोर्ड आना चाहिए, इंस्टॉल्ड नहीं, ये इंस्टॉल्ड गलत हो गया, स्टोर्ड। इट शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ द चिल्ड्रंस रीच या रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के पहुंच से दूर रखेंगे। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेंटिलेटेड प्लेस, ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पे हवा का वेंटिलेशन बना रहता है, यानी हवा आती जाती रहती है। ये किसका हो गया, हमने लिख लिया फेरस सल्फेट का। फेरस फ्यूमरेट का पूछे तब भी हम लोग क्या है इसी पैटर्न पे लिख देंगे। ये तो स्टोरेज कंडीशन यही रहेगा, फेरोसोल की जगह वहाँ पे उसका अगर ये तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट का फेरस सल्फेट लिख दिया, तो उसमें अगर आ रहा है फेरस एस्कॉर्बेट तो पॉपुलर ब्रांड में लिख दीजिए फेरस एस्कॉर्बेट। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में डिस्कस करिए, बताइए विद एग्जांपल के साथ बताइए। उसके यूजेस लिखिए, मार्केट प्रिपरेशन लिखिए, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लिखिए एंड स्टोरेज कंडीशन बताइए। ठीक है, इस टाइप के जो मतलब ये जैसे कि मान लीजिए एंटासिड हो गया, हेमेटेनिक्स हो गया और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हो गए, इन सब में ये पूछेगा बार बार, समझ लीजिए। तो इसको
दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट, पहले सबसे जानिए कि माइक्रोब क्या होते हैं। तो माइक्रोब वो चीज़ें होती है, वो पैथोजेंस होते हैं जो बीमारी करते हैं, चाहे वो हमारे स्किन पे करें चाहे अंदर करें, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है ये उस वाले चैप्टर में आया जो टॉपिकल एजेंट भी बोलते हैं इसको, टॉपिकल एजेंट, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि माइक्रोब, समझ लिया कि माइक्रोब क्या होते हैं। माइक्रोब वो होते हैं जो बीमारी बीमारी करते हैं हमारे अंदर, इसको पैथोजन बोलते हैं। अब इनको जो मारने वाली दवाएं आगे, इनको रोकने वाली जो दवाएं होती हैं उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन नहीं दिया यहाँ पे, सिर्फ इसके एग्जांपल्स हो गए। डेफिनेशन इसका क्या है कि दोज ड्रग्स विच आर यूज टू इनहिबिट और किल द माइक्रोब्स आर नोन एज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। दोज ड्रग्स विच आर यूज टू किल, यानी माइक्रोब्स को किल करने के लिए, और टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ या प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स आर नोन एज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब ये समझ लीजिए कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स 5 तरीके से होते हैं, मतलब जो फेमस है 5 तरीके जो मतलब सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर उनको नहीं पूछता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। एक होता है एंटीसेप्टिक, एक होता है डिसइंफेक्टेंट, एक तीसरा होता है जर्मीसाइड, चौथा होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, और 5वां होता है सैनिटाइज़र। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक ये होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर माइक्रोब्स अगर आ रहे हैं तो उनको किल करने के लिए या उन जो यूज़ होता है, या उसके ग्रोथ को रोकने के लिए जो दवा यूज़ होती है उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ऐसे ही नॉन लिविंग के ऊपर अगर माइक्रोब्स हैं उसको वहाँ से मारने के लिए, किल करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसइंफेक्टेंट। नॉन लिविंग, जैसे मान लीजिए कपड़े में है या आपके किसी बिस्तर उस्तर पे अगर आपको लग रहा है कि माइक्रोब्स हो सकते हैं, उसको धुलते हैं हम, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट। जर्मीसाइड वो होता है जो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कहीं पे मतलब बैक्टीरियाज हैं या माइक्रोब्स हैं, फंगल है, वायरस है, कुछ भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको यूज़ करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए, किल करने के लिए, उनके ग्रोथ को रोकने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हैं जर्मीसाइड। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, यानी वो दवाएं जो बैक्टीरिया को किल तो नहीं करती लेकिन उसको रोकती हैं, उसके ग्रोथ को, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोस्टेटिक। और 5वां होता है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र वो होता है जिसके अंदर पैथोजन हो सकता है, ऐसे मादाओं को, ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, धो के साफ़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सलाइवा हो गया हमारा, नेज़ल ड्रॉप्स हो गए, तो मान लीजिए हाथ में कहीं पे लगा हुआ है तो हम लोग उसको वॉश अवे करते हैं। तो जिन चीज़ों से हम लोग वॉश अवे करते हैं ऐसे मटेरियल्स को, सलाइवाज को या नेज़ल ड्रॉप्स को, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटाइज़र। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी एंटी माइक्रोबियल जो बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं या क्या चीज़ें एंटी माइक्रोबियल हो सकती हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा क्या है, आयोनिक सिल्वर। तीसरा क्या है, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट। चौथा क्या हमारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। 5वां क्या है, बोरिक एसिड। और छठा क्या हमारा, ब्लीचिंग पाउडर। तो अब हम इतने सारे के सबके तो वो लिखेंगे नहीं तो पूरा 1 घंटा हो जाएगा, तो सिर्फ एक को हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं जो ज़्यादा यूज़ होता है, जो इम्पोर्टेंट है। और आपको बाकी इनमें से अगर किसी का पूछता है तो इसी के आधार पर आप बना सकते हैं, अपनी तरफ से बना दीजिए कुछ भी। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो ये क्या होता है, टॉपिकल सॉल्यूशन आता है। टॉपिकल सॉल्यूशन मतलब ऊपर लगाने के लिए सॉल्यूशन आता है, लिक्विड आता है ऊपर। हम उसको मान लीजिए कहीं पे फंगल का इन्फेक्शन हो गया, खुजली हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो उस पर लगा लेंगे हम लोग, तो इसको बोलते हैं टॉपिकल सॉल्यूशन। तो तीसरा क्या होता है कि एप्लीकेटर स्टिक। एप्लीकेटर स्टिक आता है इसका, अभी मैं दिखाऊंगा एप्लीकेटर स्टिक क्या होता है इसका। तीसरा क्या हमको देखना है, इसका मार्केट प्रिपरेशन, यानी पॉपुलर ब्रांड क्या है। तो एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर, एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर आता है इसका। और क्या है, इस नाम से आता है। और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट के नाम से ही आती है दवा इसकी। क्या है, एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो मान लीजिए किसी के यहाँ पे वाट्स हो गए, वाट्स बोलते हैं, मान लीजिए इल्ला हो जाता है ना, सफ़ेद सफ़ेद या ब्लैक ब्लैक सा, तो वो एक स्टिक आती है छोटी छोटी, जैसे आप देखा होगा कान साफ़ करने के लिए स्टिक आती हैं, इसी टाइप की स्टिक आती हैं। उस पर ऐसे लगाते हैं, उसको रगड़ते हैं, तो 4-5 दिन 8-10 दिन उसको रगड़ते हैं, तो वहाँ पे वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, वाट्स जो होते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो यूजेस देख लीजिए एंटी माइक्रोबियल्स के। तो इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट,
सिल्वर नाइट्रेट है जो वो कैसे यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। अभी मैंने बताया डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर मतलब बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स हैं उनको दूर करने के लिए, किल करने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज़ होता है। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे ज़ख़म हो गया, वुंड हो गया, ठीक है, अब उस पर बार बार बैक्टीरिया आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऊपर से ऐसा लगा देंगे, क्रीम टाइप का आता है, उसको लगा देंगे तो उस पर एक प्रोटीन की लेयर बना देगा, तो अब माइक्रोब उसमें क्या है अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो ऊपर से एक लेयर बना देती हैं प्रोटीन की, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, दूसरा यूज़ क्या, इट इज़ यूज्ड इन, ये प्रोफाइलेक्सिस है, प्रोफाइल नहीं है बल्कि क्या है प्रोफाइलेक्सिस। इट इज़ यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ऑप्थेल्मिया। ये कह रहे हैं कि ऑप्थेल्मिया जो हमारी आँख में, मतलब आँख खुलवाया किसी ने तो उसको देखभाल के लिए जो दवाएं होती है उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। मतलब आँख खुलवाया तो उसको देखभाल के लिए कि उसमें बैक्टीरिया ना आ जाए, कोई माइक्रोब ना आ जाए, तो उसको मतलब देखभाल के लिए जो हम लोग दवाएं यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। तो है कि देखभाल के लिए, बैक्टीरिया माइक्रोब से बचाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। तो उसमें से एक सिल्वर नाइट्रेट भी है। तीसरा क्या है, इट्स स्टिक्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय वाट्स एंड अदर स्किन ग्रोथ। इसके जो स्टिक्स होते हैं वो यूज़ होते हैं किस काम के लिए, डिस्ट्रॉय दी वाट्स। वाट्स में होता है इल्ला हो गया या और कहीं पे प्रोजेक्शन हो रहा है, कुछ दाने हो गए, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, स्किन पे ग्रोथ हो गया तो उसको दूर करने के लिए यूज़ होता है। ये है वो स्टिक्स। ये क्या है, एवोका फ्लेक्सिबल कॉस्टिक एप्लीकेटर, ये है, ये आप देख सकते हैं ये कैसे होता है। चौथा हमारा क्या है, इट इज़ यूज्ड ऑन वुंड्स एंड अल्सर। ये वुंड्स पे और अल्सर पे यूज़ होता है। वुंड्स मतलब ज़ख़म हो गया, कहीं पे घाव हो गया तो उस पर हम लोग इसको ऊपर से लगा देते हैं तो ये प्रोटीन की एक लेयर बना देता है। और अल्सर पे, अल्सर का मतलब छाला हो गया तो उस पर यूज़ होता है ये।